पब्लिक इंटरेस्ट में अब देश के मिसिंग वोटर का परीक्षण होगा। साथ में आपको चुनाव आयोग की वो एड फिल्म भी दिखाऊंगा जो देश में मतदान बढ़ाने के लिए दिखाई जा रही है। 10 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। एक तरफ वोट हासिल करने के लिए पार्टियां, नेता और उनके कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की सक्रियता भी बढ़ गई है। देश की सरकार चुनने के लिए वोटर्स की भागीदारी बढ़े, लोग अपने घरों से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसके लिए चुनाव की घोषणा करने के बाद निर्वाचन आयोग लगातार मतदाता प्रोत्साहन अभियान चला रहा है। टीवी, इंटरनेट, रेडियो, अखबार, सड़कों पर होर्डिंग, बैनर, सब इलेक्शन कमीशन की तैयारी मतदाता को जागरूक करने के संदेशों से और विज्ञापनों से भरी पड़ी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना हर बार सबसे बड़ी चुनौती होता है। लेकिन वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर जाना, प्रेरित करना उसे वहां तक जाने के लिए चुनाव आयोग के लिए यह भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। $96.8 करोड़ आर दी टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, और जो यंग वोटर्स हैं वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टरल रोल्स में हैं। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सके। यहाँ चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आए। मतदान की तारीख से पहले वोटर लिस्ट से जुड़ा हर नागरिक अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाले, ये सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयारियां करता है। चुनाव से पहले नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाता है ताकि नए वोटर्स का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य 100% पूरा नहीं हो पाता। हमारी डेमोक्रेसी में ऐसे मिसिंग वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ये मिसिंग वोटर कौन है? ये वो वोटर है जो मतदाता सूची में तो दर्ज है लेकिन वोट नहीं देते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में देश में कुल 83.4 करोड़ मतदाता थे, लेकिन मतदान सिर्फ 55.3 करोड़ वोटर्स ने ही किया। 28.1 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2019 लोकसभा चुनाव में देश में मतदाता बढ़कर 91.2 करोड़ हो गए। सिर्फ 61.2 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान नहीं किया। यानी नई सरकार चुनने में 25 से 30% वोटर मतदान नहीं करते हैं। जबकि हर चुनाव के दौरान, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग जागरूकता अभियान चलाता है। चलिए, कोई कह सकता है कि इतनी बड़ी संख्या है भैया, वोट की कहां कहां पहुंचेगा चुनाव आयोग? तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको देश में फर्स्ट टाइम वोटर के बारे में बताया था। देश की आबादी करीब 140 करोड़ है। इनमें से कुल 98 करोड़ 8 लाख वोटर हैं। देश में 4 करोड़ 90 लाख युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच में है। लेकिन वोटर लिस्ट में सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख करीब फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मतलब सिर्फ 38% फर्स्ट टाइम वोटर्स के नाम लिस्ट में शामिल हुए हैं। 3.1 करोड़ यानी करीब 62% फर्स्ट टाइम वोटर्स का मतदाता सूची से कोई सरोकार नहीं है, वो इस सूची से बाहर हैं। इन 3 करोड़ से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स के नाम भी चुनाव आयोग की लिस्ट में दर्ज होते तो देश में कुल वोटर्स की तादाद भी 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में मिसिंग वोटर सिर्फ वो नहीं है जिनके नाम 18 साल पूरे होने के बावजूद मतदाता सूची में नहीं, बल्कि वो मतदाता भी हैं जो वोट नहीं डालते। और इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को तो चुनाव आयोग ट्रैक कर ही सकता है ना, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग देश में डेमोक्रेसी के सर्विस प्रोवाइडर की तरह होता है जिसका काम है नए वोटर को सरकार चुनने का अधिकार देना, हर मतदाता तक
आसानी से वोट डालने की व्यवस्था पहुंचाना, हर मतदाता को जनप्रतिनिधि और सरकार चुनने का मौका देना। चुनाव आयोग सब कुछ करता है, लेकिन सवाल यहां यह है कि इलेक्शन कमीशन को नेताओं की तरह चुनाव से ठीक पहले वोटर्स की याद क्यों नहीं आती। चुनाव आयोग दुर्गम इलाकों से लेकर सुदूर गांव तक पोलिंग बूथ बनाता है, भले ही उस बूथ पर महज एक वोट ही क्यों ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट की अहमियत होती है। इसके ठीक उलट चुनाव से पहले ऐसे अनगिनत वोटर हैं जो या तो किसी न किसी वजह से अपना वोट डालने से वंचित रह जाते हैं या चुनाव आयोग के जागरूकता अभियानों के बावजूद वोट डालने नहीं जाते हैं। इसीलिए पटियाल ये सवाल पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन उसी वक्त क्यों सक्रिय होता है जब चुनाव सिर पर आ जाते हैं। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम चुनाव के आसपास ही क्यों शुरू किया जाता है, यह बड़ा एक सवाल यहां हम खड़ा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तमाम कसरत के बावजूद पोलिंग बूथ और वोटरों की दूरी क्यों नहीं घटती है, यह है ना बड़ा सवाल। चुनाव आयोग के पास शायद खुद इस सवाल का जवाब नहीं होगा। मैं आपको इलेक्शन कमीशन के ही कुछ और आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, जिनसे यह साफ हो जाता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव में वोट टर्नआउट की कोशिश नाकाम हो जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 67.47% वोट पड़े, लेकिन देश के 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 266 सीटों पर कुल वोटिंग के अनुपात से कम वोट पड़े हैं। 215 लोकसभा सीट ग्रामीण इलाकों की थी, जबकि शहरी इलाकों की 51 सीट पर भी मतदान उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ था। इसके अलावा 2019 में 10 लोकसभा सीटों पर 50% से भी कम मतदान हुआ था। इनमें पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटें थी। अनंतनाग में सिर्फ 8.98%, श्रीनगर में 14.43% और बारामूला में 34.60% वोट से चुनाव के नतीजे तय हो गए। तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर 44.84%, महाराष्ट्र की कल्याण सीट पर 45.31%, बिहार की पटना साहिब सीट पर 45.80%, तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट पर 46.50%, उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट पर 48.70%, बिहार की नालंदा सीट पर 48.79% और काराकाट लोकसभा सीट पर भी आधे से ज्यादा वोटरों ने मतदान नहीं किया था। मिसिंग वोट के जिम्मेदारी किसकी है? आखिर ये वोटर हैं कौन और मिस क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदार है या फिर अकेले चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि अगर वो सफल चुनाव का क्रेडिट लेते हैं तो कम वोटिंग की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में 2 लोगों को हम सुनवाएंगे आपको, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव सुधार से जुड़े संगठन के एक्सपर्ट। उनकी बात सुन लीजिए। मतदाता सूची 2 तरह से पुनरीक्षित होती है। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, जिसमें डोर टू डोर जाके लोग न्यूमरेट करते हैं और उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा होता है समरी रिवीजन, इसमें डोर टू डोर नहीं जाते हैं, इसमें लोगों को आवेदन करना पड़ता है। तो नए मतदाताओं को जोड़ने का जो प्रोग्राम है, समरी रिवीजन में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इतनी ही होती है कि वो सबको अवगत कराए, उनको जानकारी में दे कि क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं, किस तरह से उनको देखना चाहिए, पोलिंग स्टेशन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फॉर्म कहाँ मिल जाएगा, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर कैसे जाएं, किस तरह से ऑनलाइन अपने को एनरोल करें, ये सब जानकारी दे दें। फिर उसके बाद जिम्मेदारी वोटर की हो जाती है कि वो अपने आप को एनरोल करे। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है तो उसमें इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो डोर टू डोर हर दरवाजे पर जाकर वहाँ पे कितने लोग ऐसे वोटर हैं जिनको 18 साल होने से एनरोल किया जाना है, उनको फिर वो गारंटी से एनरोल करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव जनरली 10-15 साल में एक बार होता है, एक बार। बाकी हर साल जो है वो समरी रिवीजन होता है। आयोग को मतदाता शिक्षण अभियान पूरे साल चलाना चाहिए। वहाँ एक स्कीम भी है, स्वीप सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम, वो उनको पूरे साल भर चलाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जब शुरू हो जाता है उस समय तो राजनीतिक दल भी ये सब काम करने लगते हैं और उम्मीदवार भी करने लगते हैं। तो चुनाव आयोग का जो इसमें एफर्ट होता है वो उनके साथ उनमें घुल मिल के ख़त्म सा हो जाता है, कोई नोटिस भी नहीं करता।
चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वो पूरे साल ये काम करे और उसको ये करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं करता ये मैं क्या आपको क्या बताऊं, ये तो चुनाव आयोग ही बता पाएगा। वोटर्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो 10 से 15 साल में होता है। यही सवाल एक्सपर्ट भी उठा रहे हैं, यही बात हम भी कह रहे हैं कि भैया इसको जल्दी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जुड़ सके और वो अपना मताधिकार इस्तेमाल करने के लिए हमेशा आगे आ सके। दुनिया में वैसे ऐसे कई देश हैं जहां वोटिंग करना अनिवार्य है, जो वोट नहीं करता उसके लिए कानून की व्यवस्था है। भारत में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को वोटर जोड़ने और उन्हें वोट के लिए बूथ तक लाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हालांकि बुजुर्गों के लिए घर में मतदान, वोटर के लिए घर से बूथ तक वाहन की व्यवस्था, घर में पर्ची वगैरह, इस दिशा में कई सराहनीय कदम उठाए भी गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।